अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो जी वीडियो के टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं किस तरह की वीडियो बनाने लगी हूँ। तो जी ये वीडियो है जिन स्टोरीज़ के बारे में। जब कज़न्स इकट्ठे होते हैं, फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, तो सारे इसी तरह की जो है जिनों की बातें करते हैं। और मुझे भी पर्सनली बहुत शौक़ है इस तरह की बातें करने का। और क्योंकि मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अपनी नानों की तरफ, मेरी नानों का घर अंदरून लाहौर के पास ही है। वो काफ़ी पुराना घर हो गया है, मतलब उसमें जो है ना इस तरह की चीज़ें काफ़ी कहते हैं कि हैं। वहाँ पे एक दरख्त भी है नीम का, और काफ़ी सुना है कि वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये वाक़या है जी मेरी शादी से पहले का। जब हम लोग पिंडी से आते होते थे तो नानों के घर ही रहते होते थे, और वहाँ पे अक्सर जाके जो है ना हम सारे कज़न्स वगैरह बैठते थे और इस तरह की जो है ना ड्रावनी बातें करते होते थे। अच्छा खैर, रात का टाइम था और उस वक़्त सारे सोने वाले थे। मेरे ख़्याल से ऑलमोस्ट 11-11:30 के बीच का टाइम होगा। मैं बैठी हुई थी सोफ़े पे। एक वहाँ पे सोफ़ा है, उसकी मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी आप। तो उस सोफ़े के पीछे जो है ना इस तरह से विंडो बनी हुई है, और उसके पीछे जो है एक बाग है। और उस बाग के अंदर असल में नीम का दरख्त है, जहाँ पे सारे कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं उस सोफ़े पे बैठी हुई थी, फ़ोन पे लगी हुई थी, बस सोने की तैयारी कर रहे थे सारे। मैट्रेस वगैरह लग चुके थे। मेरी कज़न्स छोटी खेल रही थी, और मैं उस कमरे में अकेली नहीं थी। मेरे साथ मेरी 2 छोटी कज़न्स और एक कज़न था, एक मामी थी मेरे ख़्याल से। और काफ़ी, क्योंकि वो बड़ा सा रूम है, ड्राइंग रूम बना हुआ है और साथ ही डाइनिंग रूम भी है, तो हम लोग वहीं पे सोते होते थे। तो जी मेरी 2 कज़न्स खेल रही थी। छोटी होती थी, अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं। तो वो खेल रही थी और उन्होंने ना खेलते खेलते लाइट ऑफ़ कर दी। और इतने में क्या हुआ कि क्योंकि उन्होंने लाइट ऑफ़ कर दी, मुझे भी इतना ध्यान नहीं रहा, मैं फ़ोन में लगी रही अपने। तो एकदम से क्या होता है कि पीछे से जैसे कोई मेरे सोफ़े पे चढ़ा है, प्रॉपर कोई बच्चा। मतलब जो कोई बच्चा होता है, इतना हैवी फ़ील नहीं होता। बड़ा सोफ़ा नहीं था, लाइक 2 सीटर सोफ़ा था। कोई चढ़ा है उसके ऊपर। इस तरह से सोफ़ा जब कोई बैठता है या चढ़ता है तो नीचे को प्रेस होता है, तो वो इस तरह से प्रेस हुआ है सोफ़ा। मुझे लगा कि शायद बच्चियाँ ही होंगी, मेरे साथ मजाक कर रही होंगी। कोई चीज़ मेरे पीछे आई है, आके उसने मुझे इस तरह से जो है ना लाइक अपने फिंगर से मुझे धक्का दिया पीछे, और मैं यूँ करके आगे को ही। और उतने में मैं अपने फ़ोन पे लगी हुई थी, और मुझे यही दिमाग में चल रहा था कि शायद मेरी किसी कज़न ने शरारत की हो मेरे से। तो इतनी देर में जो है ना मैंने अपनी कज़न से कहा कि लाइट फ़ौरन ऑन करो। तो उन्होंने फ़ौरन उसी वक्त लाइट ऑन कर दी, और जैसे ही मैंने देखा तो वो सारी अपनी जगह पे थी। मैंने अपनी छोटी कज़न से पूछा कि क्या तुम लोगों ने मुझे धक्का दिया है? मैंने कहा हमने तो नहीं दिया। और हर तरह से इवन अभी तक मैं उनसे पूछती हूँ। अब क्योंकि वो बड़ी हो गई हैं, मुझे लगा कि शायद उन्होंने शरारत की होगी, लेकिन अभी तक मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम लोगों ने धक्का दिया था तो मुझे बता दो। लेकिन वो कहती है हमने नहीं धक्का दिया, हम तो अपना खेल रहे थे। तो ये सीन हुआ था मेरे साथ, और मैं इतना ना डर गई थी। और एग्जैक्ट उसी टाइम पे दूसरे दिन जब हम उठे थे, हमने पिंडी वापस जाना था, मेरी मामी आई नीचे। उनका रूम जो है ना ऊपर पोर्शन में है, वो एक पूरा पोर्शन बना हुआ है, और उसके साइडों पे इस तरह से रूम्स हैं। इस तरह से हॉलवे और साइडों पे रूम्स हैं। और काफ़ी अरसे वो खाली रहा है। वहाँ पे पहले किराएदार होते थे, उसके बाद खाली रहा था, किराएदार भी नहीं रहते थे। मामू की शादी हुई है तो वहाँ पे एक मामू का कमरा है, तो वो वहाँ पे रहना शुरू हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अब जाके जो है वो आबाद हुआ है। तो खैर जब सुबह उठे और मामी से जब बात हुई, तो मामी ने बताया कि इसी तरह ही 11 to 11:30 के अराउंड, जिस वक़्त मेरे साथ ये वाक़या हुआ था, ऊपर उनके साथ भी कुछ इसी तरह का वाक़या हुआ था। मामी कहती मैं लेटी हुई थी, अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है, और मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड उनके मतलब मेरे मामू आए होंगे उनके पास। तो कहती कि इतनी देर में जो है ना दरवाज़ा दोबारा बंद हुआ है, और जैसे कोई बाहर दोबारा चला गया। मामी कहती मैंने कहा अभी तो ये ऊपर आए थे, ये किधर चले गए? क्योंकि बंद थी तो उन्होंने इतना ऑब्वियसली गौर नहीं किया, क्योंकि उस टाइम मामू ऊपर आते हैं। तो मामी ने जब बाहर जाके देखा, पूरा हॉलवे खाली था, सारा पोर्शन खाली था, कोई भी नहीं था, दरवाज़ा वापस से बंद हो गया। और मामू से पूछा तो मामू कहते कि मैं तो ऊपर आया ही नहीं। तो इस तरह के वहाँ पे काफ़ी सारे पैरानॉर्मल वाक़ये होते रहे हैं। मेरे कज़न्स के साथ भी हो चुके हैं, काफ़ी कुछ ऐसा हो चुका है जो कि मैं फिर किसी वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह।
अच्छा, मेरे साथ दूसरा जो वाक़या हुआ है वो है स्लीप पैरालिसिस का। स्लीप पैरालिसिस में मेरे साथ ये हुआ था कि शादी से पहले की बात है, यूनिवर्सिटी से आई थी और मैं आके अपने रूम में सो गई थी। तो हुआ कुछ ऐसे कि दोपहर का टाइम था, ऑलमोस्ट असर होने वाली थी। तो मैं लाइक इस तरह होता है ना स्लीप पैरालिसिस में कि आप आधे जागे आधे सोए हुए होते हो और दिमाग आपका मतलब जाग रहा होता है लेकिन आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही होती। इस तरह से मेरी कुछ हालत थी। मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में थी। मैं देख सक रही थी कि मेरे आगे पीछे क्या हो रहा है, लेकिन मेरी बॉडी मूव नहीं कर सक रही थी। तो मेरे साथ कुछ ऐसे हुआ कि मुझे लगा कि मेरा भाई जो है ना रूम में आया है और वो कुछ चीज़ उठा रहा है, कर रहा है, और मुझे इवन उसका हेड भी नज़र आया, ठीक है। और बिल्कुल लाइक ब्लैक फिगर था वो। मुझे लगा मेरा भाई है और मुझे लगा कि जैसे ना क्योंकि असर का टाइम हो रहा है तो वो लोग अपनी तैयारी वगैरह कर रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इतने में क्या हुआ, वो जो एक ब्लैक फिगर प्रॉपर एक बंदे का बना हुआ था वो अचानक से आता है मेरे पास और मैं उसे देख रही हूँ कि ये मतलब ये क्या चीज़ मेरे सामने आ रही है और मुझे उसका फेस नहीं नज़र आ रहा। प्रॉपर एक ब्लैक शेडो होता है ना, बस उस तरह से बना हुआ था वो। और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है क्रॉल करता हुआ जैसे मेरे ऊपर को आ रहा है, मेरी लेग से ऊपर को क्रॉल करता आ रहा है और मैं उसे देख रही हूँ कि ये मतलब इस तरह से मेरी लेग से होता हुआ ऊपर आ रहा है और मैं मूव नहीं कर सक रही थी उस टाइम पे। और पता नहीं किस तरह करके मैं इतनी डर गई और उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था मेरे अलावा। मैं इतनी ज़्यादा डर गई, पता नहीं किस तरह मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और मैं फ़ौरन वहाँ से भागी हूँ और आधी नींद में और लंगड़ाती हुई और पता नहीं किस तरह से मैं वहाँ से भागी हूँ। मैं जल्दी से भाग के जो है ना अपनी मामा के पास चली गई और कितनी देर तक मैं अभी तक मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लिटरली मैंने देखा है उस पूरे ब्लैक फिगर को अपने सामने। मतलब आप कहो ना कि आपका ख्वाब हो सकता, नहीं वो ख्वाब नहीं था, वो मैंने असल में देखा है अपनी आंखों से। और एग्जैक्ट नेक्स्ट डे एग्जैक्ट सेम टाइम पे मेरे साथ इसी तरह का कुछ वाक़या हुआ है। मुझे फिर से स्लीप पैरालिसिस हुआ है, लेकिन उस वक्त शुक्र है कि मैं मामा के रूम में थी और मामा के साथ लेटी हुई थी। उस टाइम भी इसी तरह ही था कि असर का टाइम हो रहा था और बाबा लोग जो है ना तैयारी कर रहे थे जाने के लिए, मेरे ख्याल से चले गए थे। और इसी तरह था कि मेरी बॉडी जो है बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, लेकिन मैं जाग रही थी, मेरी आंखें देख सक रही थी। मेरे साथ जो है ना इस तरह से एक विंडो बनी हुई है और वहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं। तो अचानक जो है ना कर्टन्स मूव होने लग जाते हैं। तो मैं देखती हूँ कि ये शायद मेरा भाई या मेरे बाबा जो है ना यहाँ से गुजरे होंगे जिसकी वजह से कर्टन्स मूव कर रहे हैं। और मुझे ना फिर से एक मतलब मैं लाइक लेटी हुई हूँ ना, तो मुझे फिर से एक हेड की शेप नज़र आई है मेरे टांगों के पास। और मैं बड़ा मतलब कोशिश कर रही हूँ ऊपर होकर देखने की कि बाबा है कि कौन है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन है। इतनी देर में एकदम से मेरी मतलब बॉडी हिलना शुरू हो जाती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं मामा के साथ लेटी हुई थी, मुझे इतना ख़ास डर नहीं लग रहा था। जैसे ही मैंने एकदम से ऊपर होकर देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था और पर्दा ऐसे ही मूव कर रहा था, जैसे मतलब पहले तेज़ कर रहा था मूव और अचानक से वो हल्का हल्का मूव करने लग गया। और मैंने मामा से पूछा कि पापा लोग नमाज़ पढ़ने चले गए हैं या अभी घर ही हैं, और मामा ने कहा वो तो कब के गए हुए हैं। मतलब उनको गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और मेरे साथ ही वाक़या हो रहा था और मुझे लग रहा था बाबा लोग फिर रहे हैं और चल फिर रहे हैं और वो शायद नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सारा वाक़या मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस के बहुत सारे वाक़या, तो अभी रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ है कि मैं लेटी हुई थी और मुझे इसी तरह स्लीप पैरालिसिस हो रहा था साथ कि मैं देख सक रही थी अपने अराउंड के मेरे साथ मतलब क्या चल रहा है सारा रूम में, लेकिन मेरी बॉडी नहीं मूव कर रही थी। अचानक होता ये है कि दरवाज़ा खुलता है और एक हाथ इस तरह से जैसे लाइक कोई दरवाज़ा खोलता है तो एक हाथ अंदर आता है, लेकिन कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, और वो वापस बंद हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड आए होंगे क्योंकि उस टाइम वो अक्सर ऑफिस से आते हैं, तो मुझे लगा वो होंगे, शायद उन्होंने दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया होगा। इतने में दोबारा से दरवाज़ा खुलता है, इवन आवाज़ भी आती है उसकी, और मैं कर रही हूँ कौन, शायद मैंने बोला भी कि कौन है। मैंने ऊपर होके देखा, फिर से मुझे वो हाथ नज़र आया ब्लैक कलर का और उसके अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आया और फिर से वो दरवाज़ा बंद हो गया।
मैंने जब एकदम से ऊपर होके देखा, फिर मेरी बॉडी मूव करने लग गई थी, मैंने देखा कोई भी नहीं था वहाँ पे। मैंने जाके अपने हस्बैंड से पूछा, अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछा कि क्या कोई आया था मेरे कमरे में, तो सब ने कहा कि कोई भी कमरे में नहीं आया था और मैं कमरे में अकेली थी। इसके अलावा मेरे साथ एक और वाक़या हुआ था, मैं आप लोगों को बताती हूँ। नानो के घर ही थी, आज से कोई मेरे ख्याल से 12 ईयर्स पहले की बात होगी। मैं नानो के घर पे ही हम लोग थे सारे कज़न्स, तब तो किसी की शादियां भी नहीं हुई भी थी, और हम सारे मतलब एक ही जगह पे सारे जो है ना लेटते होते थे, सोते होते थे। तो हमने एक मैट्रेस किया जो कि इस तरह से कि मेरी नानो का रूम है, बीच में एक इस तरह से वो डोर लगा हुआ है, साथ एक और रूम है। तो हमने ना उसके बीच में लाइक उसे खोल के ना बीच में मैट्रेस किया हुआ था, और वहाँ पे मैट्रेस पे मैं, मेरी कज़न्स 2-3 और लेटे हुए थे। तो क्या हुआ जी कि मैं जो थी ना, छोटे रूम, हम उसे छोटा कमरा कहते हैं क्योंकि नानो का जो है बड़ा रूम है और वो वाला छोटा रूम है। तो वहाँ पे जो है ना हम लोग लेटे हुए थे। तो मेरा जो था ना मैट्रेस, वो उस साइड पे था छोटे रूम की तरफ, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था, पिच ब्लैक था वहाँ पे बिल्कुल। खैर मैं उधर मुँह करके लेटी हुई थी और मेरे साथ मेरी कज़न जाग रही थी। अचानक क्या होता है, मैं देखती हूँ कि जैसे ना एक वहाँ पे चेयर है और उसके ऊपर जैसे किसी ने वाइट कपड़ा दिया हुआ है, ठीक है, और ये मुझे लाइक अंधेरे में वो एक वाइट कपड़े वाली, मतलब वो वाइट कपड़ा मुझे नज़र आ रहा है। होता कुछ यूँ है कि अचानक मैं मतलब अपने दिमाग में ये सोच के बैठी थी, अच्छा यहाँ पे एक वाइट चेयर है और उसके ऊपर एक वाइट कपड़ा पड़ा हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है, अंधेरे में वाइट चीज़ नज़र आ रही है। अचानक क्या होता है, वो कपड़ा कह लो या वो वाइट चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आती जाती है, और जैसे जैसे मैं उसे देखती हूँ ना, वो बड़ी होती जाती है, और वो मैं उसे देख रही हूँ और वो मेरे करीब आ रही है और वो बड़ी हो रही है। उस वक़्त मैं छोटी भी थी और मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता था। तो मैं एकदम से लाया कि तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे? तो उसने कहा कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ। मैंने कहा ये यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ खड़ा हुआ है, कुछ वाइट कलर का। और उसने कहा नहीं कुछ भी नहीं है। एकदम उसने मुझे क्या किया, वो ज़ाहिर बात है वो भी डर गई, उसने मुझे धक्का दिया और वो ख़ुद भाग गई और मैं उधर और मैं पीछे भागी उसके। और ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अभी फजर का टाइम भी नहीं हुआ था, होने वाला था, कह लें फजर का टाइम होने वाला था। तो ये उस टाइम की बात है और सारे कज़न्स मेरे सो रहे थे, हर कोई सो रहा था, सिर्फ मैं और मेरी कज़न जाग रहे थे। तो एक ये वाला वाक़या हुआ है मेरे साथ। तो गाइज़ अगर आपको ये वाक़यात अच्छे लगे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ, पार्ट 2 करूँ इसका, तो आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह का कोई पैरानॉर्मल वाक़या हुआ है तो आप जो है मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आप वहाँ जाके मुझे DM करें और मैं फिर आप लोगों की जो स्टोरीज़ होंगी वो मैं दूसरे व्लॉग में पार्ट 2 में बताऊँगी। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।